सो गाइस काफी दिनों से जिस दिन का इंतजार था काफी सारे लोगों को जिनको लगता था कि पुट जैकपॉट नहीं हो रही, उनकी आज पुट पूरी तरह से अच्छी तरह से जैकपॉट हुई होगी। एटलीस्ट 500 पॉइंट का फॉल आया है डे हाई से निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का फॉल आया है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब कि आप लोगों ने पैसा कमाया होगा या सबने पैसा कमाया होगा। आज के मार्केट में भी काफी सारे ऐसे लोग रहे होंगे। अब वो कौन से लोग होंगे? एक कैटेगरी उसमें ये आती है जो लोग मार्केट से लड़ना शुरू कर दिया होगा, जिन्होंने जैसे मार्केट यहाँ पे गैप के पास पास आया होगा उन्हें लगा होगा मार्केट में यहाँ पे बाइंग आएगी, और वो बार बार बाय कर रहे होंगे। मार्केट नीचे जा रहा होगा, हर ग्रीन कैंडल में उनको एक बाइंग दिख रही होगी, उन लोगों ने लॉस करा होगा। दूसरे वो लोग हैं जो काफी बार बढ़कर सोचते रह गए, मतलब यहाँ तक फॉल आ गया, सोच लिया उन्होंने, उसका यहाँ पे उसने उन्होंने पुट ली, एकदम से रिवर्सल आया, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वो निकल गए। फिर जब दोबारा से उनको लगा कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं कुछ करी, फिर से मार्केट में ग्रीन कैंडल आ गई, वहां निकल गए होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे। तीसरी कैटेगरी है कि जो लोग बिजी होंगे या कुछ भी होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि यार मार्केट ऊपर ही जा रही है, आज भी गैप अप ही हुआ है, तो आज क्या ट्रेड करना। तो जो तीन कैटेगरी के लोग हैं, इन लोगों ने काफी लॉस करा होगा। चौथी कैटेगरी तो अलग ही होती है, वो ये होती है कि मतलब उस कैटेगरी में कभी कभार मैं भी आ जाता हूँ कि उन्होंने सुबह मॉर्निंग में अच्छा खासा चाहे पोजीशन लेकर गए हो चाहे इंट्राडे लेकर गए हो, पैसा कमा लिया होगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक खुजली हुई ट्रेड करने की और उन्होंने लॉस कर लिया होगा। तो ये चार कैटेगरी के लोगों ने आज लॉस करा होगा। अदरवाइज अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो, तब भी आपने पैसे कमाए होंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको ये देखो, कभी भी पीछे जाके आप देखो, मैं आपको जो भी दिखाता हूँ ना, वो आप अपनी आपका होमवर्क ये होता है उसमें कि आप अपना जाके पीछे बैक टेस्ट जरूर करा करो। जैसे निफ्टी में मैंने आपको ये लेवल डाला था, अगर आपको याद हो, निफ्टी में मैंने ये एम पैटर्न बना के आपको टेलीग्राम पे बताया था कि मार्केट में ये वाला जो पैटर्न है बहुत काम करता है। ये पीछे देख रहे हैं आप, जब भी गैप अप हुआ है और इस तरह से मार्केट में, और क्या करते हैं लोग लोग इसको भूल जाते हैं, ये भी रैली ही है। रैली के बाद मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है। आप देखना जाके मार्केट में पीछे कितनी बार ऐसा हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। इसीलिए पैटर्न ध्यान में था मेरे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता था। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये कौन ट्रेड कर सकता है? ये वो लोग ट्रेड कर सकते हैं जो मार्केट को पूरे दिन ट्रेड कर देख रहे हो। जो बंदा मार्केट को यहाँ देख रहा है, उसको 10 बजे उसको ऑफिस का काम करना है, तो वो बंदा पूरे दिन ट्रैक नहीं कर पाता। वो दोबारा उसने यहाँ देखा, तब कोई फायदा नहीं है। वो पैटर्न भले ही सोच ले कि हाँ पैटर्न बनेगा, लेकिन वही मैं कहता हूँ ना कि इस तरह से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये फुल टाइम वालों के काम होते हैं। जो ऑफिस ऑफिस में कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन बाइंग थोड़ी सी रिस्की हो चुकी है सेकंड हाफ में तो खासकर। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, जो इसकी हमारी एक्सपायरी सबसे मेन। बैंक निफ्टी में तो कुछ गजब ही चीज हो रही थी, आपने देखा होगा। हालांकि बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको ये चार्ट पोस्ट करा था, ये बहुत पुराना सपोर्ट था, टूटने वाला है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जा सकता है। मार्केट नीचे गया भी, पूरा गैप आई डोंट नो फिल करा है, पूरा गैप अभी भी फिल नहीं करा है। तो कल अभी मार्केट 100 150 पॉइंट और जा सकता है। निफ्टी भी 100 पॉइंट और जा सकता है। अभी बताता हूँ मैं कहाँ से वो रिवर्सल आएगा उसमें। कल भी क्योंकि कल क्या गलती करेंगे लोग, कल लोग सोचेंगे कि कल और भी बड़ा फॉल आएगा, लेकिन कल और बड़ा फॉल नहीं आएगा, छोटा सा फॉल आएगा, फिर उसके बाद आप सबको ट्रैप करके फिर एक रिवर्सल दिखाएगा। कितना रिवर्सल दिखाएगा उसकी बात करते हैं अभी, लेकिन आज की बात करें अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें तो देखो, अब मैं सबसे पहले लेवल्स की बात करता हूँ। इसमें बाइंग का लेवल था हमारा 48,082। बट जब भी मैंने बताया गैप अप हो गया, आधी क्वांटिटी ले ली होगी आपने, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, टारगेट नहीं आया, 232 तक का टारगेट था मेरा, टारगेट नहीं आया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद आपको अपने सेलिंग के लेवल्स के लिए वेट करना था। सेलिंग के लेवल्स में क्या थे, यहाँ पे थे। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये हुई कि मार्केट में एक तो लगातार गिरता आया, तो यहाँ पे ट्रेड करना नहीं था पहली बार में, लेकिन दोबारा रिट्रेस करके जब नीचे आया तब आप ट्रेड कर सकते थे। टारगेट हमारे थे 537, 438 तक का मैक्सिमम टारगेट दिया था। ये जो लास्ट में मूव आया है ना, काफी लोगों को काफी हताशा हुई होगी इस मूव में। उनकी कॉल पुट कुछ भी बड़ी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे एडजस्टमेंट होने लगी। मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम पे, 47,400 की कॉल 60 या 70 रुपए की चल रही थी, 320 325 तक। आप ये सोचो, एडजस्ट ही नहीं हो रही थी, ना वो बढ़ रही थी ना घट रही थी। 47 था तो 500 की पुट, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 80 रुपए की होनी चाहिए, वो 30 40 रुपए पे ही ट्रेड कर रही थी, और उतने पे ही ट्रेड करती रही। बाद में जाके मार्केट में एडजस्टमेंट हो गई, उसके बाद ये 0 0 हुई है। लेकिन अगर आप लाइक लाइव ट्रेड कर रहे थे तो 45 नहीं थी, मतलब 60 रुपए थी, लेकिन बाद में ये क्लोजिंग जो 45 दिख रही है ना, कोई क्लोजिंग बाद में दिखी है। लेकिन अगर आप देखोगे लो कितना हमारा मार्केट में, 216 का। तो मार्केट में नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं आपको कि मार्केट में किस तरह का ट्रैप हो रहा है, किस तरह के मार्केट में स्कैम चल रहे हैं, ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आगे क्या हो सकता है, देखो मार्केट में आप सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, निफ्टी का भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। निफ्टी में भी आई थिंक हमारे सारे टारगेट्स आ गए थे। अगर आपने इस एम के हिसाब से करा है या आप यहाँ पे लेके बैठ गए हो, तो आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा अगर पूरे दिन बैठे हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड की मीटिंग हुई, ये हुई वो हुई। देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, न्यूज़ सिर्फ एक ट्रिगर होता है मार्केट में इम्पैक्ट करने के लिए। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ड्यू थी, एक न्यूज़ आ गई, उसमें एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरा है। ठीक है, मार्केट को गिरना ही था इसलिए गिरता होता है मार्केट। मार्केट में पोजीशंस के हिसाब से चलता है, न्यूज़ के हिसाब से नहीं चलता है। न्यूज़ के हिसाब से रेयरली, मतलब कोई वॉर वगैरह की बड़ी न्यूज़ें होती हैं, उनकी वजह से ज्यादा गिरता है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, निफ्टी में हमने बात करी थी 284 के, अच्छा पहले बाइंग की बात कर लेते हैं। 534 के ऊपर मार्केट अगेन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप के केस में क्वांटिटी आपकी आधी हो जाती है 534 के ऊपर टच करके। टारगेट हमारा 586 और 622 था। मार्केट ने हाई जो मारा है आज आई थिंक 592 का मारा है। बट अगेन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन ये पैटर्न या फिर हमारे सेलिंग के लेवल कहाँ पे एक्टिवेट है, यहाँ एक्टिवेट है 284।
टारगेट हमारे यहाँ पे 197 थे, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट आपको मिल ही गए होंगे। बट वो ये कि अगर आपने आज भी पैसा नहीं कमाया, मुझे पता है, मुझे वो फीलिंग पता है बहुत अच्छी तरह, कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आप बाद में, या तो आप ट्रेड नहीं कर पाए, जब आप बाद में देखते हो कि आपने मिस कर दी, और फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसके लिए अगले दिन उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ बिल्कुल मत करना। मार्केट में दोबारा से मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिलेंगे। आज मार्केट ने कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। अगर मार्केट कल परसों में फिर से ऊपर नया एक हाई लगा देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में, क्योंकि काफी लोग मैंने देख रहा हूँ 22,000 25,000 तक के टारगेट, 24,000 तक के टारगेट देखने देना शुरू कर दिए, पता नहीं कैसे। लेकिन अगर दोबारा हाई ब्रेक होता है तो 22,000 तो आराम से इजीली आ ही सकता है। ठीक है, अब हम सबको डिलीट कर देते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो पहले निफ्टी की ही बात कर लेते हैं आज। तो अगर मैं डेली चार्ट पे चलूँ, देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको कि कल 100 पॉइंट का और फॉल आ सकता है। देखो मार्केट पे ना, यहाँ पे एक गैप और पड़ा हुआ है अभी। देखो एक गैप था, ये आज फिल हो गया। जैसे मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे, तो एक गैप तो हमारा आज का ही था। एक गैप हमारा छोटा सा ये था। नीचे ये वाला जो गैप है ना, देखो ये गैप पड़ा हुआ है बस हमारे पास, और कल पूरी उम्मीद है कि इस गैप को मार्केट फिल करने आएगा, और फिर वहीं से रिवर्सल हो सकता है। ये वाला हमारा लेवल आ रहा है 20,950। तो अभी कितने पॉइंट बचे यहाँ से, 81,000, मतलब ऑलमोस्ट 100 सवा 100 पॉइंट के आसपास गिरावट और बची है। अब हो सकता है मार्केट गैप डाउन में ही पूरी कर दे, क्योंकि जिस तरह का मार्केट में क्लोजिंग आई है। एक बार मैं एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेता हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है हमारा। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। एसजीएक्स निफ्टी 21,200 के आसपास चल रहा है। मतलब मैं जैसा हमेशा बताया कि ये नहीं देखना होता, हमें हमें पॉइंट्स देखने हैं। 21 पॉइंट गैप डाउन चल रहा है, ठीक है। तो 21 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो सकता है। काफी लोगों को नहीं पता कि एसजीएक्स निफ्टी कैसे देखते हैं। तो ये गैप फिलिंग तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ। अब देखो मार्केट में आपकी किस्मत है। मार्केट अगर मान लो यहीं कहीं इसके बीच में कहीं, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप हो गया ओपन इसके बीच में, तब आप भूल जाना, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं घूम के बंद हो जाएगा, इनसाइड डे बन जाएगा। मार्केट में अगर कोई कल ट्रेड बनना है, तो मार्केट में यहाँ पे आसपास, मतलब 150 के नीचे नीचे ओपन हो, या फिर 20,050, मतलब 20,150 के, 100 से 150 के बीच में कहीं ओपन हो, और उसके बाद हमारा आज का लो तोड़े। आज का लो कितना है, आज का लो है हमारा 21,087। ठीक है। अब देखो आज का लो तो है, अब इसके पीछे देखो ये वाली जो कैंडल है, इसका भी लो है एक। इसका लो है हमारा 21,074। तो 21,074 को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, 70 ले लेते हैं हम सिफर साइड। 21,070 के ऊपर ये जो ट्रेड बनता है हमारा, 20,944 तक के टारगेट रह सकते हैं आपके। टारगेट इसमें भी बांट लो आप दो, कहीं ना कहीं मार्केट में 21,000 का एक पहला टारगेट बांट लो, क्योंकि एक बार रिवर्सल तो एक बार कोशिश तो करेंगे 21,000 वाले, उसका 20,950। ये दो टारगेट आपके रह सकते हैं। और पहले टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना होगा आपको, मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में जिस तरह के रिवर्सल्स आते हैं, वो झेलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सेलिंग हो गई, बाइंग कहाँ करनी है। देखो बाइंग के लिए मैं आपको अभी कोई भी सजेस्ट नहीं करूंगा, अब मार्केट में एक बार फिर भी देख लेते हैं। मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी ऐसे दिन हो बाइंग के लिए, तो आपको क्या करना है। देखो एक सेटअप और मैं बता देता हूँ आपको सेलिंग का। हमारा ये वाला लेवल मार्क करो आप, 21,350, बाकी 21,350 भी नहीं। ठीक है हाँ, 21,350। मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, गैप अप हो या ऊपर जाता रहता है 350 के आता है, तो ये जो है ना, ये देखो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये टूटा, तो यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार बने रेसिस्टेंस ले सकता है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो आप। छोटा सा स्टॉप लॉस लाके वहाँ पे भी आपको 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग करेंगे हम जब तक मार्केट 355 के ऊपर नहीं सस्टेन करता। 364 के ऊपर, 364 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि मार्केट 483 तो नहीं, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है, 418 तक आ सकता है। ये तो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था, और इसके ऊपर भी जाता है तो मार्केट हम 465 तक सोच सकते हैं। लेकिन बाइंग के लिए थोड़ी क्वांटिटी छोटी करना। अगर ऐसे इस तरह नहीं करना होता आपको, तो कभी भी इस तरह की बड़ा लाइक ड्रॉडाउन है या रैली है, तो आप 50% लेवल निकाल लिया करो फिबोनाची लगा के। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो 50% का लेवल भी आपका 21,341 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो 21,350 ऐसे होता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी बड़ी रैली होती है, वहाँ पे 50% जो लेवल्स है फिबोनाची के, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने बाइंग का बता दिया आपको, सेलिंग का बता दिया। डेली चार्ट पे एक बार मैं देख लेता हूँ, डेली चार्ट पे क्या हो सकता है। डेली चार्ट पे एक चीज ध्यान में रखना, अब मार्केट में जो इस तरह की सेलिंग आई है, कहीं ना कहीं ये सेलिंग अगर कल परसों में ही अगर नेगेट हो जाती है, तब तो कह सकते हो आप। लेकिन अगर मार्केट 1-2 दिन और रुक गया यहाँ पे, फिर ब्रेकडाउन करेगा, तो और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए तो ये गैप फिलिंग दिख रही है, इसके नीचे भी थोड़ा सा, और ये देखो ये पूरी रेंज है मार्केट में। कल मैं एक वीडियो देखा था मैंने, आई थिंक वीपी फाइनेंशियल का वीडियो था, तो वहां पे मैंने देखा था, मतलब एक चीज मैंने देखी, मतलब जब पहली बार रैली आई, तो तब भी वहां पे उन्होंने सेम बात बोली थी कि मार्केट में, मैंने वहां पे कमेंट भी करा था, जाके आप देखना, उनका कल या परसों का वीडियो था। मैंने देखा यहाँ पे कि वो बोल रहे थे कि यहाँ पे पहली बार भी वो यही बोले कि सब लोग सोच रहे हैं शॉर्ट करने की मार्केट ऊपर भाग जाएगा। यहाँ पे भी वही बोल रहे थे कि सबको लोग सोच रहे हैं शॉर्ट करने के दूर वो भाग जाएगा। और फिर उन्होंने कल परसों भी यही बोला कि सब लोग सोच रहे हैं शॉर्ट करने के लिए और मार्केट भाग जाएगा। तो मैंने वहां कमेंट करा था कि मार्केट में 2 बार शायद आपकी साइकोलॉजी ठीक हो सकती है, तीसरी बार ठीक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मार्केट 21,500 का तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां से हो रहा है, और तीसरी बार भी लोगों को भी दिख रहा है ये चीज कि बार बार हम शॉर्ट करें ऊपर जा रहा है मार्केट, तो इस बार वो उल्टा करेंगे, और वही वो कहीं ना कहीं एट द एंड। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, इस तरह की जो लॉजिक्स होते हैं वो भी काम करते हैं मार्केट में। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है,
मार्केट में किसी को नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत कहा सही कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जो आइडियोलॉजी है ना आपकी, वो एक बार दो बार चलेगी मैक्सिमम, तीसरी बार उसका उल्टा होना ही है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहा करो। ठीक है, निफ्टी की हो गई बात, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में रिव्यू की बात कर ली हमने, डिलीट करते हैं। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखो आप, क्या कर रहा है ये। बैंक निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन बनाओ, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करा है मार्केट में, तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी ने लकीली यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे गैप फिल दिख रहा है क्या? इसका हाई है 47201, आज का लो है 47, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे डेली चार्ट तो गैप फिल कर लिया है इसने, मतलब निफ्टी ने गैप फिल नहीं कराया, बट आई थिंक 15 मिनट के चार्ट पे गैप दिख रहा था मुझे अभी भी, हल्का सा। देखो ये हल्का सा ना, ये वाला जो हल्का सा गैप है, मैं क्लोजिंग तक मानता हूँ 47,114, अभी वो नहीं हुआ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट इसके नीचे निकलता है, लाइक 47,050 के आसपास से रिवर्सल लेगा ही लेगा मार्केट, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। यहाँ पे अगर हम एक चीज थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिख रहा है, बट अगेन ब्रेकडाउन लास्ट में हुआ है, तो लास्ट के क्योंकि क्लोजिंग की एडजस्टमेंट हुई है 445 से 216 दिख रहा है, लेकिन मार्केट आपको 445 क्लोजिंग दिखेगी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो 445 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जैसे मैंने कहा, इसमें भी अगेन ये वाला जो 650 का जोन था, 620 का जोन था, यही मैंने मार्क करा था आपको, जब तक इसके ऊपर मार्केट दोबारा नहीं आता। अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेड होंगे, मार्केट मान लो यहीं कहीं ओपन हो गया, ऊपर जा रहा है 620 के आसपास, शॉर्ट भी कर सकते हो क्योंकि रेसिस्टेंस है, शूटिंग स्टार बने, इंगल्फिंग बने, कोई लाइक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बने, तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बाइंग हम करेंगे 650 का बफर रखते हैं, 655 का, 655 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है। अब यहाँ पे हमें कल 5 मिनट की कैंडल नहीं देखनी, कल हम देखेंगे 15 मिनट की कैंडल, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों बाद ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 दिन से ट्रेड कर रहा था मार्केट, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत लगेगी। तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसका ब्रेक हुआ तब ट्रेड करना। इसके बाद यहाँ तक जा सकता है मार्केट 787 पहला, सेकंड टारगेट आपका 900 तक के हम टारगेट ले सकते हैं इसमें, मतलब 200 250 पॉइंट इसमें मिल सकते हैं हमें। अब ये तो बात हो गई बाइंग की, और वो सेलिंग यहाँ पे भी हो सकती है, कैसे होगी मैंने बता दिया आपको। अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, देखो नीचे जाके मैं अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में ये जोन ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मार्केट में सेलिंग अगर आपको करनी है फ्लैट होकर नीचे जाके, या तो मार्केट कहीं इसके आसपास ही खुल जाए 200, मतलब 2 250 300 या 300 तक, मतलब 47 300 के आसपास खुल जाए मार्केट, और फिर नीचे जाके ये लो तोड़ता है हमारा, अगर 207 का जो भी लो है, तब हम एक रिस्क ले सकते हैं, मार्केट मैक्सिमम 47,050 यहाँ तक का हमें ट्रेड मिल सकता है, 4750 या मैक्सिमम 950 तक का, 950 तक के टारगेट ले जा सकते हो। तो इसको हम थोड़ा दो भाग में बांट देते हैं, 47,070 पहला, और हम ले लेते हैं 46,960, ये दो टारगेट यहाँ तक के, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इस वाले ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्टेड रहना आप, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग सोच रहे होंगे मार्केट गिरेगा गिरेगा, यहाँ गिरा के भी दिखाएंगे मार्केट में, और फिर यहीं से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ पे मान लो कोई हैमर बन गई, कोई इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो उस हिसाब से आप पैटर्न पे रिवर्सल ट्रेड शायद आई थिंक ज्यादा कारगर होगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।